हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। इस टॉपिक में आज अपना विषय रहेगा भारत में यूरोपियों का आगमन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो दोस्तों, यूरोपियों का जो आगमन होता है वो मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे, जिसमें पहले नंबर पर फारस की खाड़ी और लाल सागर, ये दो ही मार्ग हैं भारत तक आने में। अब ज़्यादातर यूरोपीय जो आए हैं वो फारस की खाड़ी से आए हैं। जब आए हैं तो वहाँ से क्या होगा, व्यापार भी स्टार्ट होगा ज़्यादातर। तो सबसे ज़्यादातर जो व्यापार चला है वो फारस की खाड़ी से ही चला है। लाल सागर से इसलिए व्यापार नहीं करते थे कि क्योंकि इसके अंदर जो मार्ग में अत्यधिक कोहरा मिलता था और चट्टानों का पड़ना, मतलब चट्टानें भी होती थी। इसमें दिक्कत आती थी जाने में। तो इसलिए जो व्यापार ज़्यादातर जो दोस्तों करते थे ये यूरोपीय, तो ये फारस की खाड़ी से करते थे। एशिया से यूरोप को जाने वाली वस्तुओं में अनेक राज्य व चुंगी देनी पड़ती थी। 1453 में तुर्की ने कुस्तुनिया की विजय कर ओटोमन साम्राज्य की स्थापित करी है यहाँ पर तुर्कों ने। और भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाली क्या रहे हैं, अग्रणी रहे हैं, यानी कि सबसे आगे रहे हैं। 1486 में पुर्तगाली नाविक बार्थ लोमियोडेज ने अफ्रीका स्थित उत्मांसा द्वीप यानी कि कैप ऑफ गुड होप खोज निकाला। ये एक द्वीप है उत्तर मानसा। फिर 1492 में स्पेन की सहायता से जो कोलंबस है नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर से यात्रा की। अंततः इसने अमेरिका की क्या करी है, खोज करी है। फिर 1498 में एक पुर्तगाली जिसका नाम है वास्को डी गामा उत्मासा अंतरीप यानी कि द्वीप है के रास्ते होते हुए भारत पहुंचा। अब पुर्तगाली जो आए थे ये आया था 1498 में। इसकी अगर सही डेट अगर पूछे तो 17/5/1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। ये पहला ही पुर्तगाली था जो भारत आया सबसे पहले। आर्थिक कारण में व्यापार करना और धार्मिक कारणों में एशिया में ईसाई धर्म करना इसका प्रचार था, यानी कि क्या था, इसका उद्देश्य था। सर्वप्रथम 1498 में ही वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर आया, तो कालीकट बंदरगाह है, ये केरल मालाबार तट पर स्थित है, यहाँ पर आता है। यहाँ के राजा कालीकट के जो राजा जैमोरिन ने इसका क्या करा, स्वागत किया है और मसाले एवं जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति भी प्रदान करी है। फिर 1500 में अल्वारेज केब्राल भारत पहुंचा, ये सभी मसाले का व्यापार करता था। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करी। अब पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो फैक्ट्री बनाई थी वो कोचीन में बनाई थी। कब बनाई थी, तो 1502 में। उसके बाद 1505 में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में जो पहला गवर्नर है वो अल्मीडा को बनाया जाता है। भारत में गोफित स्थापत्य जो कला का जो श्रेय है वो किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। अब उसके बाद में देखो गवर्नर का शासन है ये अल्मीडा। तो पुर्तगाल का जो सबसे पहला गवर्नर है क्या है, अल्मीडा। ये करते हैं शासन 1505 से लेकर 1509 तक। अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया और इसे अपना क्या बनाया, मुख्यालय बनाया है। 1508 से लेकर 9 में इसने गुजरात
मिस्र और तुर्की के बेड़े को हराकर द्वीप पर क्या करा, अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद शासन करते हैं अलबुर्क। ये करते हैं देखो शासन 1509 से लेकर 1515 में। भारत में ये पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन आवे कि पुर्तगाली का जो सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अलबुर्क है। वो पहला गवर्नर आया तो वो था अल्मीड़ा। इसने 1510 में बीजापुर से गोवा को छीना और गोवा में सती प्रथा को भी समाप्त किया। उस समय गोवा का जो राजा हुआ करता था वो कृष्ण देवराय हुआ करता था। उसके बाद देखो आते हैं वास्को डी गामा। ये जो है 1524 से 1529 में शासन करता है। तो वास्को डी गामा 1524 से 29 तक यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 में गोवा में क्या हो गई है, इसकी मृत्यु हो गई है। अब ये क्वेश्चन पूछ ले कि किस गवर्नर की गोवा में मृत्यु हुई है, तो किसकी हुई है, वास्को डी गामा की। कब हुई है, तो 1529 में। सेंट जेवियर ईसाई संत की कब्र भी यहीं पर ही गोवा में स्थित है। उसके बाद शासन करने आता है नूनो दा कूना। ये करते हैं 1529 से लेकर 1538 के बीच। अलबुर्क का ये वास्तविक उत्तराधिकारी था, वंशज था ये। इसने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई। अब बात कर ले, देखो पुर्तगालियों की जो देन है, वो पुर्तगालियों ने जो भारत को दिया है, वो भारत में प्रेस की प्रथा लागू करी, तंबाकू की खेती स्टार्ट करी और भारत में जैसे पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती भी ये ही पुर्तगाली लेकर आए थे। देखो ये डेटें लिख रही हैं 1535 में द्वीप छीना, द्वीप है, द्वीप है, दमन एंड दीव। 1559 में दमन छीना और 1582 में रफल फतेह, यानी कि ये अकबर से छीने पुर्तगालियों ने। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही ये अगला टॉपिक है डच। ये करते हैं 1605 से अपना शासन, इस पर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।